हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि आप लोग का जो हर महीने में मंथली एग्जाम लिया जा रहा है बिहार बोर्ड के द्वारा। और आज जो मैं आप सब लोगों के सामने में लेकर आया हूं जुलाई का एक क्वेश्चन पेपर जो कि इतिहास का है। देखिए, अगर आप लोग हिस्ट्री अगर आप लोग रखे होंगे तो आप लोग इस पेपर को पूरी तरीके से पढ़ के चले जाइएगा। सेम सेम आपको देखने को मिलेगा। देखिए, कुछ कुछ कॉलेज में आप लोग को अलग अलग क्वेश्चन पेपर अगर देखने को मिलेगा तो इसके लिए जो है आप लोग थोड़ा सा और दूसरा पेपर पढ़ लीजिएगा। लेकिन मैं आप लोग को बता रहा हूं कि पूरी तरीके से मैं छाप करके लेकर के आ चुका हूं। लगभग यही पेपर सबके कॉलेज में पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं टाइपिंग करके पूरा लेकर आया हूं और आप लोग एकदम 1 से लेकर के 300 तक देखेगा। बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं अगले वीडियो में पूरी तरीके से बता दूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो आप लोग फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। और आप लोग ये जो है ठान लीजिए कि आज हम लोगों को सारे क्वेश्चन को सही जवाब देकर के चलना है और मेरा जो है मंथली एग्जाम में अच्छा नंबर आ जाएगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसका राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ की अगर बात करेंगे क्या होता है दोस्तों, तो मृतकों का टीला, यानी कि वहां पर क्या हुआ था, वहां बहुत सारे जो है मुर्दों को गाड़ करके रखा जाता था, इसलिए उसको मृतकों का टीला नाम रखा गया उसका नाम। ठीक है, और ये कहां था, मोहनजोदड़ो में था। अब बात करते हैं दूसरा नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष मिले थे। तो राखलदास बनर्जी, इसका शॉर्ट नाम क्या है, आरडी बनर्जी। राखलदास बनर्जी को जो है कब मिला था, देखिए यहां पर, अरे भाई ये क्या हो गया। तो अगर बात करते हैं इसका राइट आंसर की अगर बात करेंगे 1921 है, 1900 यहाँ पर 22 होना चाहिए, 1921 होगा, 1920 होगा, 1923 होगा। तो इसका सही जवाब की अगर बात करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, तो 1921 में जो है राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष मिला था। और सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में जो है, हड़प्पा सभ्यता के अगर खोज करी बात करते तो हड़प्पा, सॉरी 1922 में मिला था मोहनजोदड़ो। और बात करते हैं हड़प्पा जो मिला था ना 1921 में मिला था दयाराम साहनी को। ठीक है, ये दोनों बात ध्यान में रखना। उसके अलावा बात करते हैं अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि हड़प्पा किस युग की सभ्यता है। बिल्कुल आप लोग को यही सेम आने वाला है, इसलिए कंप्लीट याद रखिएगा, चले जाइएगा एग्जाम देने के लिए। तो हड़प्पा किस युग की सभ्यता, तो राइट आंसर की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा यानी कांसा युग के, क्योंकि उस टाइम ने कांसा बहुत ज्यादा यूज किया जाता था। तो कांसा का यूज किया जाता था, इसलिए इसको कांसा युग, राइट आंसर की अगर बात करेंगे डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है, कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा की अगर बात करी जाए तो सिंधु है, व्यास है, सतलज है, उसके अलावा रावी। तो हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ। तो सही जवाब की अगर बात करेंगे 4 नंबर का, तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर में क्या रावी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो रावी करेक्ट आंसर हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और हड़प्पा अगर मोहनजोदड़ो की अगर बात करी जाए तो मोहनजोदड़ो कहां पर किस नदी के किनारे, तो मोहनजोदड़ो जो सिंधी नदी किनारे बसे हुए थे। उसके बाद बात करते हैं अगला सवाल क्या बोला जा रहा है, करेंगे निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले। तो निम्न किस स्थल में खांचेदार जो खेत के प्रमाण मिले थे, बनावली है, लोथल है, कालीबांगन है, उसके अलावा राखी गढ़ी हो जाएगा। तो खांचेदार जो खेत के जो प्रमाण मिले थे, तो राइट आंसर की अगर बात करेंगे तो सी नंबर होगा कालीबांगन में। ठीक है, कालीबांगन में खांचेदार यानी कि उसमें हल जोता हुआ यानी खेत मिला था। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। उसके अलावा बात करते अगला सवाल क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। तो महावीर ने पार्श्वनाथ के नए सिद्धांत में नया सिद्धांत जोड़ा था। तो यहाँ पर 6 नंबर का हमारा राइट आंसर की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बी नंबर में क्या होगा, ब्रह्मचर्य। ठीक है, क्या था, ब्रह्मचर्य जोड़ा था। उसके अलावा बात करते अगला सवाल है, अगला सवाल क्या बोला है, कलिंग युद्ध कब हुआ था। तो कलिंग युद्ध की अगर बात करते हैं तो 7 नंबर का हमारा राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो ए नंबर होगा, क्या होगा, ए नंबर, यानी कि ए नंबर सही जवाब हो जाएगा, 61 ईसा पूर्व करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते अगला सवाल क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था। यूरोप का समुद्रगुप्त, देखिए समुद्रगुप्त का काल को सुनहरा काल माना गया था, क्योंकि ये काफी अच्छे जो है यानी राजा माने जाते थे। तो 8 नंबर का हमारा सही जवाब की अगर बात करेंगे तो बी नंबर नेपोलियन, क्या होगा, नेपोलियन जो है ना समुद्रगुप्त की तुलना उससे करी गई है। बात करते हैं अगला सवाल, गुप्त के काल में कौन चीन यात्री भारत आया था। तो गुप्त के काल में कौन चीन यात्री भारत आया था। तो यहाँ पर 9 नंबर का सही जवाब की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल हमारा 9 नंबर का क्या हो जाएगा, बी नंबर। 9 नंबर का क्या हो जाएगा, तो बी नंबर क्या है, फाहियान, यानी गुप्त के काल में चीन यात्री जो आया था ना, फाहियान आया था, फाहियान। ठीक है, और ये कहाँ के, चीन के रहने वाले थे, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। और पुराणों की संख्या कितनी है, कई बार आपके पेपर में फाइनल परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो 10 नंबर का हो जाएगा हमारा बी नंबर क्या होगा, 18 का, यानी 18 का राइट आंसर की अगर बात करेंगे 10 नंबर का क्या होगा, बी नंबर, यानी सॉरी पुराणों की संख्या 18 नहीं है भाई, हाँ पुराणों की संख्या कितनी है, 16 है, 10 है या फिर 8 है। तो पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 18 है। ठीक है जी, ठीक है। अब बात करते हैं अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 10 नंबर तो हम लोग देख चुके हैं, अब देखेंगे 11 नंबर।
ठीक है। धम्म की शुरुआत किसने की? तो धम्म की शुरुआत की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो अशोक ने करी थी। देखिए धम्म एक क्या थी? एक नीति थी, एक व्यवस्था थी, एक कानून माना जाता था इसको, ठीक है, जिसके मुताबिक जो है उस टाइम जो है ना यानी मौर्य वंश में जो भी थे यानी अशोक के काल में, तो उनको मानना पड़ता था, ठीक है। अब बात करते हैं अगला सवाल, क्या गंगा पुत्र किसे कहा जाता था या फिर किसे कहा यानी जाता है? तो अर्जुन को, विदुर को, भीष्म को, पांडु को। तो राइट आंसर की अगर बात करेंगे गंगा पुत्र के नाम से तो कौन भीष्म जाने जाते हैं? कौन जाने जाते हैं? भीष्म जाने जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो 12 का राइट आंसर, यानी गंगा पुत्र के नाम से कौन जाने जाते हैं? भीष्म जाने जाते हैं ना। चलिए बिल्कुल सही बात है। उसके अलावा अगला सवाल देखिए, 13 नंबर का सही जवाब की बात करेंगे कौन सा जगह, फटाफट से आप सब लोगों को देखना है, ठीक है। क्या बोला कह रहा है कि नहीं, वर्णालंकार की संरचना सबसे पहली बार मिलती है। तो वर्णालंकार की जो सबसे पहली जो यानी संकल्पना सबसे पहली जो क्या मिलती है, संरचना में पढ़ रहा था, संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है तो कहां पर? ब्राह्मणों में, या फिर क्या उपनिषदों में, या फिर यानी धर्म सूत्रों में, या फिर स्मृतियों में। तो 13 नंबर का सही जवाब की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल 13 नंबर का एकदम राइट आंसर की बात करते हैं तो डी नंबर होगा, यानी कि स्मृतियों में। स्मृतियों में क्या? स्मृति नामक किताब है, उसी में मिली थी। बात करते हैं अगला सवाल, क्या बोला जाएगा? गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है? क्या है, कौन सा विवाह है? ठीक है, विवाह करना कौन सा विवाह है गोत्र के अंदर? देखिए आपको पता होगा कि 8 प्रकार का विवाह है, और 8 प्रकार का विवाह में से इसके अंदर कौन सा आता है? तो 14 नंबर का राइट आंसर की बात करें ए नंबर क्या होगा, यानी अंतर विवाह। अंतर विवाह राइट आंसर की बात करेंगे तो हमारा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं अगला सवाल, क्या बोला जाएगा कि घटोत्कच किसका पुत्र था? तो घटोत्कच किसका पुत्र था? युधिष्ठिर का, अर्जुन का, दुर्योधन का, भीष्म का। तो 15 का सही जवाब की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, तो डी नंबर। डी नंबर क्या होगा? भीष्म हमारा बिल्कुल डी सही जवाब हो जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं अगला सवाल, क्या बोला जाएगा कि चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? तो चौथी बौद्ध परिषद जो किस शासक के काल में हुई थी? तो यहाँ पर हमारा 16 नंबर का सही जवाब की बात करते हैं डी नंबर। डी नंबर क्या होगा? कनिष्क। डी नंबर क्या होगा? कनिष्क। चौथी बौद्ध संधि कनिष्क के काल में हुई थी। और बाकी जो सबसे पहला की बात करेंगे अजात शत्रु के काल में हुई थी, जो कि कहां पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। और बात करते हैं अगला सवाल, क्या बोला है? निम्न में से किस वेद में 10 मंडल और क्या कि 128 सूक्त तथा यहाँ पर देखिए क्या है 128 1028। उसके अलावा यहाँ पर है कि 1,580 क्या है, 1 लाख नहीं है ना, 10,580 क्या है कि रचनाएं हैं, त्रिरचनाएं। तो क्या होगा फटाफट से बताइएगा। चलिए ऋचाएं हैं, ठीक है, त्रिचाएं है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर की अगर बात करेंगे 17 नंबर का, 17 का ए नंबर हो जाएगा, यानी ऋग्वेद। ऋग्वेद ए नंबर हमारा सही जवाब हो जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं अगला सवाल, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत की अगर बात करेंगे तो 18 का यानी 18 का राइट आंसर बी नंबर। बी नंबर क्या? ब्रह्मचर्य हो जाएगा। क्या होगा? ब्रह्मचर्य करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं अगला सवाल, भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग में कौन सा यानी सिद्धांत नहीं था? तो भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? तो 19 नंबर का कौन सा आंसर हो जाएगा? तो 19 का सही जवाब की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल हमारा सी नंबर। सी नंबर में क्या हो जाएगा? नहीं क्या होगा? सम्यक चरित्र। क्या होगा? सम्यक चरित्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सम्यक चरित्र यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगला सवाल, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? तो बुद्ध चरित्र की रचना अगर 20 नंबर की अगर बात करते हैं तो 20 नंबर का सही जवाब बी नंबर, यानी अश्वघोष। क्या होगा? अश्वघोष बी नंबर हमारा सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं अगला सवाल, क्या बोला जा रहा है कि निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य थे? तो निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे? अब यहाँ पर देखिए आनंद एवं उपाली है, उसके अलावा कश्यप है, उसके अलावा क्या की यानी सारीपुत्र एवं क्या है कि गौद्रलायन, या फिर इनमें से सभी। तो सही जवाब की अगर बात करें 21 नंबर का, तो 21 का करेक्ट आंसर की अगर बात करते हैं तो डी नंबर, डी इनमें से सभी सही जवाब हो जाएगा। अब बात करते हैं अगला सवाल, अगला क्या कि नाथ मुनि का संबंध है। तो नाथ मुनि का संबंध देखिए ये एक धर्म से संबंध है, तो 22 नंबर का राइट आंसर डी नंबर, यानी वैष्णव धर्म से, यानी वैष्णव धर्म से संबंध है नाथ मुनि का। अब बात करते हैं अगला सवाल, क्या बोला इब्न बतूता अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा? तो इब्न बतूता जो है अपनी यात्रा का विवरण जो लिखा था वो किस में? फारसी में, उर्दू में, अंग्रेजी में, अरबी में। तो सही जवाब की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल हमारा 23 नंबर का सही जवाब डी नंबर। डी नंबर क्या होगा? अरबी भाषा में लिखा। उसके अलावा बात करते हैं अगला सवाल, क्या कह रहा है कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? तो दिल्ली से दौलताबाद जो है किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी? बलबन है, उसके अलावा क्या कि मोहम्मद बिन तुगलक है, अलाउद्दीन खिलजी है, अकबर है। तो 24 का सही जवाब की अगर बात करते हैं तो 24 नंबर का सही जवाब की अगर बात करेंगे दोस्तों क्या होगा? जी बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा? नहीं मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। उसके अलावा बात करते हैं अगला सवाल, मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की उसका नाम था?
तो मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा जो करी थी, तो उसका नाम क्या था? वेनिस नाम था, पेरिस नाम था, बॉन नाम था, बर्लिन नाम था। तो 25 नंबर का सही जवाब की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों जी? ए नंबर, यानी क्या कहा? बेनिस नाम था। क्या नाम था? बेनिस नाम था। बेनिस से चल करके क्या चीन और भारत का यात्रा करा था उन्होंने, है ना। उसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्त किया था। तो दिल्ली के काजी को नियुक्त जो किसको, काजी का मतलब इंसाफ करने वाला, तो काजी जो नियुक्त किया मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि भारत का यानी बादशाह था। तो 26 का सही जवाब की अगर बात करते हैं तो बी नंबर में क्या होगा? इब्न बतूता को, इब्न बतूता, ठीक है, जिसने इब्न बतूता यानी मोरक्को के रहने वाले थे, और ये इसका किताब का नाम किताबुल रहला है, किताबुल रहला, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं अगला सवाल, क्या कही? तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो 27 का सही जवाब की अगर बात करते हैं तो सी नंबर क्या होगा? जहांगीर। जहांगीर ने तंबाकू पर क्या करा था कि प्रतिबंध लगाया कि तंबाकू नहीं खा सकते हो, और इसका बाप अकबर ने सबसे पहले सेवन किया था, ठीक है। अगला देखिए, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल 28 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? 28 नंबर का डी नंबर, यानी अजमेर में करा था, ठीक है। चलिए, उसके अलावा अगला सवाल है यहाँ पर, क्या बोला जाएगी? मारीची थी, तो मारीची यानी कौन थी? बौद्ध देवी, उसके अलावा जैन देवी, उसके अलावा के हिंदू देवी, उसके अलावा इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब की अगर बात करें 29 का ए नंबर होगा। ए नंबर में क्या, नहीं ए नंबर में क्या हो जाएगा? नहीं, मारीची थी तो यानी बौद्ध देवी थी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर 30 नंबर देखिए, क्या बोला जाएगा कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो यहाँ पर राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर क्या? ए नंबर। ए नंबर में क्या हो जाएगा? यानी कि कबीर। ए नंबर में क्या होगा? कबीर, यानी बीजक में किसका, यानी बीजक क्या है? एक किताब है, तो किताब में उस कबीर के यानी उपदेश दिया हुआ है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने आप लोगों को 30 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव का मैंने पढ़ा दिया। अब देखिए सब्जेक्टिव बचा है, सब्जेक्टिव अगला नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को दे दूंगा। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग जो कंप्लीट अगर तैयारी करना चाहते हैं, नोट्स पीडीएफ वगैरह वगैरह फ्री में लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल 7903288689 पर आप लोग मैसेज कर देना, और आप लोग को बिल्कुल कंप्लीट नोट्स जो बिल्कुल फ्री में दूंगा। और जितने भी जो है एग्जाम टाइम में जो क्वेश्चन जैसे कि पेपर आता है, आउट हो जाती है, वैसे आप लोग सुने होंगे, तो अगर आएगी तो सबसे पहले आप लोग इसी नंबर पे दूंगा मैं। देखिए आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोग को एक ग्रुप का लिंक सेंड दूंगा, और वहां पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आप आज का लाइव क्लास इतना ही तक, और मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।